इंट्रो ले लो पहले। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एपका यूनियन के सीनियर अहदेदारान के पास बैठे हैं और जानते हैं कि उन्होंने अब अपने लिमिटेशंस में रहते हुए वर्कर्स के लिए क्या किया और वर्कर्स उनको किन लफ्ज़ों में अप्रिशिएट करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद सईद मुजाहिद मुल्तान से प्रेसिडेंट एपका बात कर रहा हूँ। हमारे प्रेसिडेंट मरकज़ी प्रेसिडेंट जनाब हाजी इरशाद अहमद चौधरी साहब हैं और जनाब मरकज़ी चेयरमैन हमारे राना इकबाल नून साहब हैं। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह मुलाजमीन की एक नुमाइंदा जमात है और ये तकरीबन मुल्क के अंदर 24 लाख क्लर्कों पर मुश्तमिल तंजीम है जो मुलाजमीन की ग्रेड नंबर 1 से लेकर और ग्रेड नंबर 16 तक की नुमाइंदगी करते हैं। और हर साल जब तनख्वाहों का मामला होता है तो आम तौर पे हमारी गवर्नमेंट जो है ये बेहिस गवर्नमेंट है, ना इनके कान हैं ना इनकी आंखें हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आता। तो ऐसी सूरत के अंदर ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन जो है वो जा कर के मैदान अमल में निकलती है और ब्यूरोक्रेसी से मुँह ज़ोर ब्यूरोक्रेसी से मुज़ाकरात करती है और जनाब अपने मुतालबात मनवाने के लिए ये हड़ताल करते हैं, धरना देते हैं और एहतजाजी मुजाहरे करते हैं। और इस हवाले से मुलाजमीन की एक तवाना आवाज़ हैं और अपने हकूक़ के लिए निकलते हैं और इन्हीं की वजह से तमाम पाकिस्तान के तमाम सरकारी मुलाजमीन बशमूल अफसरान की भी तनख्वाहों में इजाफ़ा होता है। हालिया इसमें जो है अब मरकज़ी बजट पेश हुआ तो मरकज़ ने 35% मुलाजमीन की और एक ग्रेड नंबर 1 से लेके 16 तक जो है 35% और इससे अब जो अफसरान की तनख्वाह जो है वो 30% बढ़ाई थी। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि मौजूदा जो निगरान गवर्नमेंट है, बाकी 3 सूबों के वज़ीर आला तो इसी रेशो के हिसाब से वो इजाफ़ा करते रहे, मगर पंजाब की निगरान गवर्नमेंट ने कट लगाया और इनको रनिंग बेसिक पे की बजाय इनिशियल बेसिक पे पर दिया। ये इंतहाई काबिल अफसोस बात थी। इसके बाद फिर हमारी मरकज़ी क़यादत ने रोडों सड़कों पर आने का फ़ैसला किया, एहतजाजी मुजाहरे किए, भूख हड़ताली कैंप लगाए और पार्लियामेंट सूबाई पार्लियामेंट के सामने जो है ना धरना दिया और 3 दिन तक धरना देकर बैठे रहे और पूरे लाहौर को जाम किया और ये एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर जो है ना सारा कुछ किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुलाजमीन की कोशिशें काविशें रंग लाई और इस तरह से 35% तनख्वाह में गवर्नमेंट को इजाफ़ा मजबूरन करना पड़ा। हम आप सकाफ़त जो चैनल है हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे जो मुतालबात हैं, हमारी आवाज़ है, हमारी जो नातवा आवाज़ है, इसको लोगों तक, मीडिया तक, ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचा रहे हैं हम जनाब। साथ ही इस वक्त इस हवाले से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस वक्त होशरुबा महंगाई है और बिजली के बिल आप यकीन जानें कि हमारी सारी तनख्वाह बिजली की बिलों में जा रही है। मेरा जुलाई के महीने में 22,000 बिल आया जो मैं ना भर सका। उसके बाद फिर जुलाई में ये 50,000 बिल आ गया तो मीटर काटने वाले आ गए। इस तरह मैंने 2 किस्तें करके और 35,000 पकड़ धकड़ उधार पकड़ के वो बिल भरा है। अब मुझे ख़दशा है कि ये फिर दोबारा 50,000 का बिल आ जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि हम लोग मुलाजमीन की जो तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ है इससे 3 गुना ज़्यादा गवर्नमेंट हमसे वसूल कर रही है। इसी तरह से बिजली के बिलों का यही हाल है। पेट्रोल अब 306 रुपये और 37 पैसे का इजाफ़ा हो गया है। ये मौजूदा गवर्नमेंट वैसे तो कहते हैं निगरान है और इंतखाबात कराने आई है, लेकिन अफसोस है कि ये हमें मराद देने की बजाय महंगाइयों में होशरुबा इजाफ़ा कर रही है। मुलाजिम और मज़दूर का इस दौर में जीना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। सब्ज़ी कहाँ से ख़रीदें? 1000 का नोट जो है वो 10 रुपये में चल रहा है। आटा महंगा है, दाल महंगी है, गैस महंगा है, पेट्रोल महंगा है, मरना महंगा, जीना महंगा है। कहाँ से हम अपने मरीज़ों को चेक कराएं और कहाँ से दवाइयाँ लें? किसकी गमी में शामिल हो, किसकी खुशी में शामिल हो? आज हम जो है ना वो लर्ज़ा और तरसा हैं। खुदारा मैं मौजूदा हुक्मरानों से इल्तमास करता हूँ कि आप गरीब कुछ पॉलिसियाँ ख़त्म करें, गरीब को रिलीफ़ दें, महंगाई को कंट्रोल करें। इस वक्त जो है ना लोग फाका कशी का शिकार हैं और लोग जो है वो माँ जैसी अजीम हस्ती वो अपने बच्चों समेत नहरों में छलांग लगाने पर मजबूर हो गई है। तो ये हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है। हम नहीं चाहते कि इसके अंदर कोई खलफशारगी पैदा हो। अल्लाह ताला इनकी खैर करे। हुक्मरान अपने जो अखराजात हैं उनको कम करें और जो VIP जो प्रोटोकॉल है उनका भी ख़ात्मा करें और गरीब आदमी को रिलीफ़ दें, उनके लिए कुछ ना कुछ डिलीवर करें। जी शुक्रिया।
नाज़रीन, अब दूसरे अहदेदार से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, मैं ग़ुलाम हुसैन आरबी, चेयरमैन आपका। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करूँगा कि महंगाई की वजह से हम बहुत परेशान हैं। बराए मेहरबानी लोगों के हालात पर रहम करते हुए ये जो तनख्वाहें हैं क्लास 4 मुलाजमीन या क्लरिकल स्टाफ, ये तनख्वाहें ख़र्चे के लिए बहुत कम हैं। लोग ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हो चुके हैं। लिहाजा हुकूमत वक्त से मैं मुतालबा करता हूँ, मेहरबानी फरमाकर ये एक मुल्क के 2 कानून मत बनाएं, यानी बाकी सूबों की मराहत के बराबर अगर सूबा पंजाब को भी मराहत दी जाएँ तो इंशाअल्लाह हम अपना गुजारा कर सकते हैं। मेहरबानी फरमाकर हुकूमत वक्त से इल्तमास करता हूँ कि महंगाई का ख़ात्मा करें और तमाम सूबों के बराबर सूबा पंजाब को भी मराहत दी जाए। शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त आपकी मुलाकात नदीम कंबोज साहब से करवाते हैं, जिनकी दिलेरी, जिनकी मुदब्बरी, उनके चाहने वाले, उनके आपका यूनियन के वर्कर्स अपने अल्फाजों में खुद बयान कर चुके हैं हमारे कई प्रोग्रामों में। जी नदीम कंबोज साहब, कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो आए और इस मुल्क को इस बदहाली से बचाए? गुजारिश ये है जी कि सबसे बड़ी बात ये है, मेरी ख्वाहिश तो ये है, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि अगर ईमानदार, नेक, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक चलने वाले लोग, मुल्क और कौम से मुखलिस लोग अगर हुक्मरान हों तो खुदा की कसम कभी भी कोई भी परेशानी, टेंशनें नहीं आ सकती, ना आएंगी। अफसोस और सद अफसोस ये है कि जब भी कोई हुकूमतें आईं तो करप्ट टोले आए और उन्होंने करप्शन करके चले गए और इनकी बारियाँ लगी हुई हैं। मुल्क व कौम जो है वो बर्बाद हो चुकी है। अल्लाह की ज़ात ही है जो इस मुल्क को कायम दायम रखे खड़ी है। इन लोगों ने पूरी कोशिश की ये मुल्क बर्बाद हो जाए और तबाह हो जाए, और उन्हें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब तमाम करप्ट लोग चले गए, अब नई आई है हुकूमत, निगरान हुकूमत, उन्हें इलेक्शन करवाने हैं, वो इलेक्शन ही नहीं करवा रहे। उनका भी यही काम है, वो उनके पड़े हुए आए हैं और वो भी इसी काम पे लगे हुए हैं। दुख हो रहा है इस बात का। हम हमारे मुलाजमीन, हम तो रोते रहेंगे, ये गरीब अवाम रोती ही रहेगी, क्योंकि जब उनके हुक्मरान ही करप्ट हैं, गलीज़ हैं, तो वो बेचारे अवाम रोती रहेगी। अगर ईमानदार लोग आ जाए इस मुल्क में और मुल्क की भागदौड़ संभालें, खुदा की कसम गरीब से लेके अमीर से लेके गरीब तक का हर बंदा इस मुल्क दुआएं भी देगा और ये मुल्क आगे इंशाल्लाह चलेगा। जी शुक्रिया। ये थे आपका यूनियन के अहदेदारान, जिसमें नदीम कंबोज साहब कह रहे थे कि अगर कोई ऑनेस्ट लीडरशिप आ जाए और जिसको खुद एहतसाबी के अमल से गुजर कर आना पड़े और वो इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है, अदरवाइज़ इस मुल्क का कोई हाल नहीं है। ये बदहाली की तरफ तो जा सकता है, खुशहाली की तरफ जाना के लिए एक अच्छे लीडरशिप की ज़रूरत है, जिसमें खुद एहतसाबी भी हो और वो कौम को कुछ डिलीवर भी करना चाहता हो। अली अहमद जान, फन सकाफत न्यूज़, मुल्तान।